आप देख रहे हैं जोली द डेथ स्टोरी सुनील कुमार के साथ। जोली द डेथ स्टोरी में आज की कहानी का शीर्षक है ग्रह दोष। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। शादी की उस पहली रात को कुछ ऐसा हुआ जिसकी कोई उम्मीद भी नहीं कर सकता था। दरअसल बबली जी की जिनके साथ शादी हुई थी वो कुछ अलग व्यवहार करने लगे थे, जैसे कि लगातार बड़बड़ाना और कभी कभी तेज तेज से हंसना, साथ ही यह भी कहना तुम बहुत चरित्रहीन लड़की हो। लेकिन शादी से पहले सरजीत ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। वह एक अच्छा खासा बिजनेसमैन था, लेकिन शादी के कुछ दिनों बाद ही वह अचानक से ऐसा कैसे करने लगा, यह बात किसी को भी समझ नहीं आ रही थी। हर जगह जांच पड़ताल कराने पर भी किसी को भी कोई भी सुराग नहीं मिल रहा था। ऐसे ही एक रात बबली जी के कमरे से उनकी चीखने की आवाज सुनाई देने लगी। उस चीख को सुनने के बाद जैसे ही बाकी के घर वाले बबली के कमरे में गए तो उन्होंने पाया सरजीत ने बबली का गला एक रस्से से कैड़े तरीके से बांध रखा है और साथ ही उसके साथ बहुत ही बदतमीजी कर रहा था। सरजीत उस वक्त बहुत ही ज्यादा डरावना लग रहा था। उसका पूरा शरीर बुरी तरह से नीला पड़ा हुआ था। साथ ही वह यह भी कह रहा था तुम एक चरित्रहीन लड़की हो, तुम्हारा चरित्र इतना खराब है कि तुम्हें जीने का कोई हक नहीं है। ये सब देखकर उसके घर वाले बुरी तरह घबरा गए, लेकिन उस रात किसी तरह सरजीत से बबली को बचा लिया गया। लेकिन सरजीत अब शांत होने का नाम ही नहीं ले रहा था और उसका गुस्सा लगातार बढ़े ही जा रहा था, जिसे देखने के बाद उसका पूरा परिवार बुरी तरह से डर गया, जिसके चलते वह एक पंडित जी को अपने घर बुलाते हैं। पंडित जी ने बताया सरजीत एक डायन के कब्जे में है कि तभी उसके घर वाले पूछने लगे कौन सी डायन और कैसी डायन पंडित जी, हमारे लड़के ने तो कभी किसी का बुरा नहीं किया है, फिर इसी के साथ ऐसा क्यों हो रहा है। और तभी पंडित जी कहने लगे ये सब तो आपकी बहू ही बताएगी। क्यों बहू। और जब बबली ने जो सच्चाई बताई उसे सुनने के बाद पंडित जी के भी होश उड़ गए। उसने बताया कि सरजीत से उनकी यह दूसरी शादी है। दरअसल उसकी कुंडली में एक ग्रह दोष था, जिस ग्रह दोष के कारण जिससे भी वह शादी करती वह हफ्ते या 10 दिन में ही मर जाता। यह केवल पहले पति के साथ ही होता। उसके पहले पति के मरने के बाद ही उसका ग्रह दोष भी समाप्त हो जाता। लिहाजन बबली के घर वाले उसकी शादी एक ऐसे लड़के से करा देते हैं जो पूरी तरह से पैरालाइज था। लेकिन समस्या तब पैदा हुई जब कुंडली के अनुसार उस लड़के की मौत नहीं हुई। 1 साल बीत चुका था, लेकिन बबली अपने उस पागल पति से बहुत ही ज्यादा परेशान थी और अब उसे उस घर से निकलने का कोई ना कोई रास्ता खोजना था, जहाँ पर उसे एक उपाय सूझता है उस मुसीबत से छुटकारा पाने का। और इसी के चलते बबली ने एक रात अपने पति को जलाकर मार दिया और उस व्यक्ति की आत्मा बबली के साथ साथ अब सरजीत के ऊपर सवार हो गई है। इतना सब सुनने के बाद सरजीत के घर वाले पंडित जी से कहने लगे पंडित जी आप किसी भी तरह कुछ भी करके मेरे बेटे की जान बचा लो, चाहे उसके बदले आपको कुछ भी लेना पड़े। और जैसे ही पंडित जी ने उस आत्मा को भगाने के लिए सरजीत के ऊपर तंत्र मंत्र का शुरुआत की तो वह आत्मा खुद ब खुद कहने लगी मैं सरजीत को कोई भी हानि नहीं पहुंचाऊंगा और उसे कोई भी नुकसान पहुंचाने से पहले मैं यहाँ से चला जाऊंगा, लेकिन मैं बबली को नहीं छोड़ूंगा। बिना वजह उसने मुझे तड़पा तड़पा कर जिंदा ही जला दिया। मैंने उसे कोई जबरदस्ती शादी नहीं की थी। अगर उसे कोई परेशानी थी तो वह अपने आप ही चली जाती। इसे ऐसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन इसका बदला मैं आज इससे जरूर लेकर जाऊंगा। लेकिन तभी बबली जोर जोर से रोते हुए उस आत्मा से माफी मांगने लगी कि हाँ मैं मानती हूँ कि मुझसे बहुत ही ज्यादा बड़ी गलती हुई है जिसकी कोई माफी भी नहीं है। कि अचानक ही सरजीत रोने लगा और रोते हुए पंडित जी के सामने कहने लगा मैं तुम्हारे जितना गंदा नहीं हूँ कि अपने फायदे के लिए किसी को नुकसान पहुँचा दूँ। तुम्हें जो ठीक लगा तुमने किया, लेकिन इसका फैसला मालिक ही करेगा। मैं इसका फैसला मालिक के हवाले छोड़ता हूँ। इतना कहते ही सरजीत अचानक से बेहोश हो गया और जब उसकी आँख खुली तो अब तक वह पहले से ज्यादा नॉर्मल हो चुका था। तो दोस्तों इस कहानी में बस इतना ही। कहानी अगर आपको पसंद आई तो लाइक शेयर जरूर करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी न भूलें। तो मैं आपका दोस्त सुनील कुमार मिलता हूँ आपसे बहुत जल्द एक और ऐसी ही सच्ची घटना के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।